दिल्ली से सटे गाजियाबाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सियासी ताकत दिखाने पहुंची थी। उनके कार्यक्रम में दूधेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन भी शामिल था, लेकिन प्रशासन ने उनके कार्यक्रम से चंद घंटे पहले ही रेड सिग्नल दिखा दिया और प्रियंका को दूधेश्वर नाथ मंदिर जाने की इजाजत नहीं मिली। सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रियंका को दूधेश्वर नाथ मंदिर जाने से रोका गया? क्यों प्रियंका के दूधेश्वर नाथ मंदिर के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली? और सवाल यह भी कि क्यों प्रियंका दूधेश्वर नाथ मंदिर जाना चाहती थी? चुनाव से पहले प्रियंका गांधी और दूधेश्वर मंदिर यात्रा के विवाद ने कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल यह भी कि क्या मंदिर और सियासत के बीच कुछ ऐसा है जो चुनाव पर असर डालता है, हार जीत का फासला मिटाता है? ये चंद सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के दिमाग में कौंध रहे हैं। इस सवाल के जवाब की तलाश में हमें कुछ तस्वीरें मिली जो दर्शकों के सामने रखना जरूरी है। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और इनके और मंदिर के रिश्ते को समझिए। जहाँ तक इसकी मठाधीशी और राजनीतिक पहलुओं पर बात करें तो ऐसा कोई बड़ा मंत्री नहीं है, चाहे वो राजस्थान से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, जो यहाँ पहले आशीर्वाद लेने ना आते हों। इसी साल 31 मार्च को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दूधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव से पहले दूधेश्वर मंदिर जीत का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद के मौजूदा सांसद वीके सिंह भी दूधेश्वर मंदिर आते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिलसिला पुराना है या फिर नया, या फिर नया नया? इस सवाल के साथ हमारी टीम दूधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी से मिली। उनसे नेता और मंदिर के रिश्ते पर सवाल पूछे। महंत नारायण गिरी ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी जी वगैरह है, इंदिरा गांधी जी भी है, जगन्नाथ मिश्रा जी भी है, और जितने भी भारत के प्रसिद्ध हुए जैसे अभी राजनाथ सिंह जी भी आना जाना यहाँ पर है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जब इस टाइम में यहाँ प्रचारक थे तब उस समय में भी यहाँ मंदिर में आए थे, दर्शन किए थे। तो वो सन 77-78 के आसपास में जो है वो भी यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हमारा जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी जी भी हमारा पूरा हम लोग का मठ की परंपरा में है, तो उनके गुरु जी भी, दादा गुरु जी भी, सब लोग यहाँ पर आते रहे हैं। मंदिर और राजनेताओं के रिश्तों का इतिहास पुराना है, तो सवाल उठता है कि चुनाव से पहले दूधेश्वर महादेव मंदिर में राजनेताओं के आने की वजह क्या है? मंदिर में भक्त, भगवान और महंत, इनका चुनाव और नेताओं से क्या लेना देना है? नेता मंदिर में धार्मिक आस्था की वजह से आते हैं या फिर वजह कुछ और है? सवाल का जवाब लेने हम स्थानीय पत्रकार रवि अरोड़ा से मिले। देखिए, जहाँ पर गुड़ होगा वहाँ मक्खी आएगी, और जब हजारों लोग, लाखों लोग जैसी मंदिर या मठ में जाएंगे तो राजनेता इस लालच में कि यहाँ पर लोग आते हैं और उनके बीच में अपने को कोरिलेट करने के लिए कि साहब मैं भी यहाँ का फॉलोअर हूँ, ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए धार्मिक स्थलों में जाते हैं। तो क्या राजनेता मंदिर में आने वाले भक्तों को एक मुश्त वोट बैंक समझते हैं और भक्तों को साधने के लिए उनके भगवान से खुद को जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते? राजनीति की इस प्रवृत्ति को समझने में हमारी मदद की स्थानीय राजनीति को समझने वाले पत्रकार रवि अरोड़ा ने। अपने आप को नेता जो भी हैं, आपने देखेंगे जैसे अभी आप अखबारों में देख रहे थे हेमा मालिनी फसल काटते हुए कि फ़ोटो अपनी खिंचवा रही हैं। नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस तरह से करते हैं। इंदिरा गांधी भी एक ज़माने में किया करती थी, जिस जगह गए उस वेशभूषा में खड़े हो गए, कहीं गए तो किसी बच्चे को गोद में उठा लिया। लोगों के बीच में एक सर्वग्राह्य की एक स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं नेता, ताकि सामान्य जन में ये मैसेज जाए कि हम आप जैसे ही हैं। आप जिनको पूछते हैं उनको हम पूछते हैं, आप जहाँ माथा टेकते हैं वहाँ हम भी माथा टेकते हैं, जैसा आप पहनते हैं वैसा हम पहनते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसा हम खाते हैं। तो लोगों के बीच में ये संदेश देने की पॉलिटिशियन कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक आप जैसे हैं, ताकि वो अपना जैसा समझ के मुझको वोट दें। नेताओं की सोच तो ठीक है, पर क्या सच में दूधेश्वर महादेव मंदिर चुनावी मुरादों को पूरा करने की क्षमता रखता है?
क्या मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में किसी नेता के आने से अपना वोट उनकी झोली में डाल देंगे या डाल देते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गाजियाबाद के इतिहास में दुधेश्वर नाथ मठ की एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक महत्व है और धार्मिक महत्व तो काफ़ी है। और जहाँ तक उसके राजनीतिक महत्व की बात हम करें तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें बहुत आगे आ गई हैं और लोग धर्म को वोटों से जोड़ने की कोशिश तो करते हैं और ये कोशिश आगे भी चलेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं इसका कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता होगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। पत्रकार रवि अरोड़ा को लगता है कि वोटर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पर जब हमने इस मंदिर के भक्त जो कि चुनाव में वोटर भी हैं, उनसे मंदिर के चुनावी प्रभाव के बारे में सवाल किया तो उनके जवाब ने हमारी सोच को एक नई दिशा दी। अगर महंत जी कहेंगे कि वोट उनको देनी है जो भी यहाँ के सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको भी बोलेंगे, महंत जी की बात को कोई टालता नहीं है। हाँ, असर तो पड़ता है। देखो, ये इस बात को तो है, देखो मेंटली असर पड़ता ही है दिमाग पे, क्योंकि बहुत आज्ञा मानते हैं मान जी की सभी लोग यहाँ गाजियाबाद में, उनका कहा नहीं टालते। दूधेश्वर मंदिर के भक्तों ने साफ साफ बता दिया कि महंत नारायण गिरी का कितना रसूख है। महंत, मठ और सियासत के बीच रिश्तों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको गाजियाबाद का मिजाज और उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे आपको दूधेश्वर महादेव मंदिर और राजनेताओं के रिश्ते को समझने में दिशा मिलेगी। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहते हैं। गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा सीट लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना आते हैं, जिसमें 4 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं धौलाना सीट बीएसपी के पास है। गाजियाबाद लोकसभा सीट देश के मतदाताओं के हिसाब से तीसरी बड़ी सीट है। 2019 के चुनाव में गाजियाबाद सीट से वोटर की बात करें तो साल 2019 में कुल 27,15,871 वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 15,13,963 है, जबकि महिला वोटर 12,01,705 है। साल 2019 में पहली बार वोट डालने वाले वोटरों की तादाद करीब 1,40,000 है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों बार गाजियाबाद सीट से बाजी मारी। साल 2009 के गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43.3% वोट मिले थे, जो 2014 के चुनाव में बढ़कर 56.5% हो गया। 2009 में कांग्रेस को 32.4% वोट मिले, जो 2014 में घटकर 14.2% पर पहुंच गया। 2009 में बीएसपी 21.7% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। 2014 के चुनाव में उसका भी वोट शेयर गिरा, बीएसपी को 12.9% वोट मिला। गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह चुनाव मैदान में हैं, तो उनके सामने है कांग्रेस की डॉली शर्मा। वहीं गाजियाबाद लोकसभा सीट से एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सुरेश बंसल भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह ने जीत दर्ज की थी और मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। लिहाजा दिल्ली से सटा गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र बेहद खास हो जाता है। शहरी जनसंख्या के बाहुल्य वाली इस सीट में 94% नागरिक साक्षर है। नौकरी पेशा वोटर भी इस लोकसभा का बड़ा हिस्सा है। इसके बावजूद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब गाजियाबाद प्रचार के लिए आई तो उन्होंने दूधेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा का कार्यक्रम बनाया और उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। विवाद हुआ। ऐसे में सवाल वही कि गाजियाबाद की राजनीति में दूधेश्वर महादेव की इतनी अहमियत क्यों है। जिस तरह से कांग्रेस ने जब उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह के आरोप लगे कि वो धार्मिक तुष्टीकरण में तल्लीन रहते हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप लगता था, तो अब राहुल गांधी जी ने भी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुज़म का एक तरह से एक अपना मेथडोलॉजी डेवलप की है,
तो उसके नाते राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, ये सब लोग भी मंदिरों में जा रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सब हम भी आप जैसे ही हैं, जिनको आप मानते हैं उनको हम मानते हैं, ताकि मतदाताओं के बीच में आसानी से अपनी पोजीशन बना सकें, अपना स्थान बना सकें। अब हम आपके साथ गाजियाबाद लोकसभा सीट से जुड़ा एक और रिसर्च साझा करना चाहते हैं। इससे आपको मंदिर के प्रति नेताओं के रुझान का पता चलेगा और साथ ही सियासत के छिपे इरादे भी। गाजियाबाद की 72% आबादी हिंदू और करीब 25% आबादी मुस्लिम है, जबकि अन्य धर्म के लोग 3% हैं। साल 2014 के चुनाव में 23,57,553 वोटरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 56% पुरुष और 43% महिलाएं शामिल थी। तो क्या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दूधेश्वर महादेव मंदिर के चक्कर लगाते हैं राजनेता? यहाँ एक और बात समझने वाली है, वो ये कि गाजियाबाद लोकसभा सीट 2008 में बनी थी। इस लोकसभा सीट पर सिर्फ 2 ही बार चुनाव हुआ है। पहला चुनाव 2009 में और दूसरा चुनाव 2014 में। 2009 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज करके गाजियाबाद के सांसद बने थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट जनरल वीके सिंह के नाम पर आई और वो भी जीते, जबकि इससे पहले जब हापुड़ लोकसभा सीट में गाजियाबाद का हिस्सा आता था तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यानी लोकसभा बनने के बाद बीजेपी ही काबिज है। तो क्या एक खास तरह के वोटरों को एक करने में दूधेश्वर महादेव मंदिर की कोई भूमिका है? यहाँ श्री नारायण गिरी जी जो हैं, उनका रसूख तो अपने आप में एक मनोबल है, क्योंकि जहाँ तक बताया जाता है योगी आदित्यनाथ से उनके डायरेक्ट संबंध हैं। दूधेश्वर महादेव मंदिर और चुनावी माहौल के रिश्ते की तलाश में हमें पता चला पिछले कुछ सालों में दूधेश्वर मंदिर बड़ा शिवभक्त स्थल बनकर उभरा है। सावन के महीने में कांवड़िए लाखों की तादाद में जल चढ़ाने मंदिर आते हैं। इनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटर बड़ी तादाद में होते हैं। कांवड़िए सक्रिय वोटर भी माने जाते हैं, जो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद कांवड़ियों की पहुंच बढ़ी है। सरकारी हेलीकॉप्टर से पुलिस अधिकारी उन पर गुलाब की वर्षा करते हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि दूधेश्वर महादेव मंदिर की आस्था, कांवड़ियों का उत्साह राजनीति के लिए शक्तिवर्धक साबित होता है। ये देखिए कि हमारा पूरा भारतवर्ष से यहाँ पर हमारा विद्यापीठ भी है। करीब 16 देशों में हमारे यहाँ के विद्यापीठ के आचार्य वगैरह भी गए हुए हैं। पूरा विश्व से लोग आते हैं। विशेष रूप से भारतवर्ष में जब कांवड़ियों का मेला होता है तो भी 20 लाख कांवड़ियाँ यहाँ पर आते हैं शिवरात्रि पर वगैरह। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अपने आसपास के हरियाणा, NCR के तो लोग आते ही है। तो पूरे भारत के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं विशेष रूप से। ये गाजियाबाद की लाइफ लाइन समझिए, धार्मिक रूप से सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सभी धर्म के लोग। ये नहीं कि हिंदू ही हैं, मुस्लिम भी और सिख समुदाय, सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और सब सम्मान करते हैं। आशीर्वाद तो सभी लोग लेना आते हैं। जितने प्रत्याशी खड़े हैं सभी ने आशीर्वाद लिया है उनका। हर चुनाव में आते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। मठ का आशीर्वाद सीधे किसी के पक्ष में खुलकर होता है या फिर इशारों में, और होता भी है या नहीं, ये सवाल लेकर हम मठ से जुड़े गिरिराज गिरी जी के पास पहुंचे। उन्होंने चुनाव में मठ की भूमिका को लेकर जो कहा वो काफी संकेतों से भरा है। हम बाकी महाराज जी के अभी डिपेंड नहीं करते तुम किसको वोट देना किसको नहीं देना है। महाराज सबके पार्टी पॉलिटिक्स में किसी में नहीं रहती है। महाराजा का तो काम है पूजा पाठ कराना। हाँ, वो संबंध सबसे व्यवहार रहते हैं। बाकी महाराज जी का ऐसा नहीं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में है, संबंध सबसे रहते हैं। सभी पार्टियाँ यहाँ आती, मठ है ये किसी के विरोध में नहीं है। कोई भी जीतो कोई भी हारो, जनता का काम है ये। साधु संतों का तो आशीर्वाद देने का काम होता है। यानी मठ सीधे तौर पर किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़ा नहीं होता है और ना ही वो किसी तरह के संकेत देता है, पर राजनेता मंदिर में आकर भक्तों की आस्था को वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश करते जरूर दिखते हैं। हम यहाँ पर मंदिर के महंत हैं, हमारा काम है पूजा करना। तो जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उसका पूजा कराएंगे। जीतना हारना ये पब्लिक के हाथ में है। आपको सबको वोट करना है और किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे वो अपना जो है व्यक्तिगत मत है, तो उसका उपयोग करें और वोट जरूर दें। और निश्चित रूप से हमारा हमेशा से मानना है कि हम किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। राजनीति में मठ और मंदिर के सियासी कनेक्शन की पड़ताल जारी रहेगी। हमारा कारवा ऐसे ही मठ से लेकर मंदिर तक और डेरा से लेकर मस्जिद की दहलीज तक पहुंचेगा।
और ये पता लगाएगा कि चुनावों में धार्मिक व्यक्ति और संस्थाओं की सक्रियता का सच क्या है। गाजियाबाद से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।